के अस्मिन् कुल्हायिके तस्मात् सेव्यम गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सहज अनुभव, स्वाभाविक अनुभव सभी लोगों का है कि एक स्थिति ऐसी होती है कि आप होते हैं परंतु जगत नाम की चीज नहीं होती। आप तो होते हैं परंतु ये संसार नहीं होता। एक ऐसी अवस्था है आपकी, सोचो उसे क्या कहते हैं, नींद। फिर एक जो अनुभव आपका ये है वो है द्वैत का। चाहे जागृति में रहो चाहे स्वप्न में रहो, आप सदैव द्वैत में रहते हो। जागृत में सदा हमारा यही अनुभव है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। गिलास अलग है, हम अलग हैं। ये मकान अलग है, हम अलग हैं। ये द्वैत सदा बना रहता है। जब से हमने जन्म लिया और जब तक मृत्यु नहीं आ जाएगी तब तक ये द्वैत जाने वाला नहीं है। इसका क्या नाम है, स्वाभाविक। द्वैत कैसा है, स्वाभाविक है। अब जो स्वाभाविक है वो ही सत्य है, ऐसा वेदांत दर्शन नहीं कहता। वेदांत दर्शन ये कहता है कि जो स्वाभाविक है वो तो आपकी पक्की अनुभूति है। अब इस अनुभूति के विपरीत यदि तुम्हें कोई अनुभूति मिले, इस अनुभूति के विपरीत, कौन सी अनुभूति, कि तुम अलग हो हम अलग हैं, संसार अलग है हम अलग हैं, जड़ पदार्थ अलग हैं हम अलग हैं। स्वप्न में भी यही चलता है और जागृत में भी यही चलता है। ये केवल एक नींद अवस्था ऐसी है जहां तुम्हें अलग का भी पता नहीं है और मिले का भी पता नहीं है। वहां कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जागने पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि उस स्थान पर जहां संसार नहीं था हम तो थे, नहीं थे। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जब आप निद्रा में थे तब सुख और दुख, जन्म मरण की कोई चिंता थी, कोई भय था? तो आपकी जो मैं थी, जागृत वाली स्वप्न वाली, वो मैं लय हुई है। कहाँ कहाँ लय हो गई है? अच्छा, जहाँ लय हो गई है वहाँ का पता कभी लगाने की कोशिश में तुमने कोई पुरुषार्थ किया? तुमने कोई प्रयत्न किया? नहीं किया। अब इस स्वाभाविकता को ही तुम सत्य, बिल्कुल सत प्रसत सत्य समझे बैठे हो और इसी का नाम जीवन समझ रहे। जगना और सो जाना, जग करके जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न रहना, काम करना, कमाना, खाना। अब जिसकी जैसी बुद्धि है वो सब करते रहना और फिर सो जाना। अब जरा देखो, जैसे तुम जो है तुम्हारी स्थूल और सूक्ष्म में, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक में लय होकर के सो जाती है और तुम उसका नाम नींद कहते हो। ठीक? तो वेदांत जो है तुम्हें थोड़ा सा अनुभव ये व्यवहारिक दे रहा है कि इसी तरह से मौत है
मौत इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अब आप बताइए, जब आप सोने के लिए चलते हैं तो आपको कोई भय है, कोई चिंता है, किसी तरह की तकलीफ है? अगर आपको उस समय कोई तकलीफ होगी तो आपको नींद भी नहीं आएगी। नींद आने का अभिप्राय ये है कि सारे जो है तकलीफों से मुक्ति, सारी तकलीफों से मुक्ति। और डॉक्टर्स लोग करते क्या है? यहाँ हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मिलिट्री में सीखा है इन्होंने। क्या करते हैं? मरीज को सुलाने का हाँ औषधि जरूर देते हैं, पैरासीटामोल जरूर देंगे। कोई दवा दें या ना दें, पेन किलर जरूर देंगे। तो वो पेन किलर करता क्या है? तुमको अनकॉन्शियसनेस बना देता है, तुमको जो है सुला देता है। तो जैसे आप सोने में जहाँ जाते हो, मृत्यु में भी आप वहीं जाएंगे और कहीं थोड़ी जाओगे। लेकिन वो स्थान क्या है, कैसा है, कब तुमने अनुभव किया, ये कुछ पता वता नहीं। थोड़ा सा जो है आपको मृत्यु का और नींद का डिफरेंस बता देते हैं। थोड़ा सा अंतर है। नींद में जब आप चले जाते हो, आपकी मैं जो स्वाभाविक है उस मैं की बात कर रहा हूं, आपको अपनी असली मैं का तो पता है ही नहीं, केवल स्वाभाविक मैं का पता है। और ये नींद में जब जाती है तो नींद किसको कहते हैं? कि जब ये वापस आती है तो इसी देह में आ जाती है, इसका नाम नींद। और मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु में जब आपकी मैं उसी स्थान पर जाएगी जहां पर नींद में गई थी, लेकिन वापस इस देह में नहीं आएगी, वापस किसी दूसरी देह में चली जाएगी। उसका नाम क्या है? मृत्यु। उसे मृत्यु कहते हैं। दूसरी भिन्नता क्या है वो भी समझ लीजिए। आपका अंतःकरण यानी मैं, चतुष्टय अंतःकरण में ही सोती जगती है। ये स्कूल में तो कभी सोती जगती है ही नहीं। ज्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं है। हाँ, वो कहते हम तो सो रहे थे, आंख बंद पड़ी थी। अब आंख बंद हो जाने का मतलब सोना थोड़ा ही है। कभी कभी आंख बंद बनी रहती है, तुम्हें धोखा हो जाता है। एक बार गुरुदेव आंख बंद किए हुए लेटे हुए थे और शिष्यों ने जो है उनकी मजाक उड़ानी शुरू कर दी। गुरुदेव कैसे, मतलब गुरु की मजाक भी विनोदपूर्ण होती है, कोई ऐसी मजाक नहीं उड़ा रहे थे जो अभद्र हो, लेकिन बता रहे थे कि गुरुजी कैसे डांटते हैं, गुरुजी कैसे चलते हैं। अब गुरुजी पड़े पड़े सुन रहे थे, जग रहे थे कि सो रहे थे? ध्यान दो, केवल आंखों का बंद हो जाना सोना नहीं है, बेहोशी नहीं है। सोने का मतलब क्या है? जो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण है, साभास अंतःकरण, उसका विलय उस स्थान पर हो जाए, हाँ, जहाँ की खोज तुम दिन रात करने में लगे पड़े। उसका नाम क्या है? नींद। तो वहाँ पर देखिए, आपका अंतःकरण तो विलीन होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार साभास। देखो भास, एक चीज और आपको समझाऊं, भास और अंतःकरण, भास और अंतःकरण, जय श्री राम। भास और अंतःकरण ये जुड़वा हैं, ये कभी जो है अलग नहीं होते। ये इतने जो है गठित हो गए हैं, इतनी गांठ जो है पड़ गई है
जय जय गुरु महाराज। इतनी गांठ पड़ गई है कि ये कभी अलग होते ही नहीं है। हाँ, और उनको अलग करने का जो है विवेक हम पैदा ही नहीं करना चाहते। इसलिए जब वो नींद में जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं, अंतःकरण और भास। भास गया तो अंतःकरण चला गया, अंतःकरण गया तो भास चला गया। ये दोनों जुड़वा हैं, ऐसे जुड़ गए हैं जैसे फेविकॉल से कोई चीज जोड़ दो, तो नेचुरल स्वाभाविक ये जुड़वा है। अब जो है मौत में क्या होता है, नींद में तो ये चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, परंतु प्राण बाहर ही खड़ा रहता। प्राण विलीन नहीं होता, उसका नाम है नींद। उसका नाम क्या है? नींद। और जहां प्राण सहित साभास अंतःकरण विलीन हो जाता है उसका नाम है मौत। प्राण भी उत्कर्ष कर जाते हैं। तो आज हम आपको विषय क्या देना चाहते हैं? हम आपको ये विषय देना चाहते हैं कि हम उस अद्वैत तत्व का पता लगाएं जो स्वाभाविक नहीं है। और रामचरितमानस में, श्रुतियों में इसके प्रमाण है कि ये वो स्वाभाविक चीजें कौन कौन सी हैं। देखने में आ जाएं, सुनने में आ जाएं, मनन करने में आ जाएं, गौ गोचर जहाँ मन लग जाए, सो सब स्वाभाविक है। अर्थात तुम्हारी माया स्वाभाविक है, तुम्हारी अविद्या स्वाभाविक है, परंतु तुम्हारा स्वरूप स्वाभाविक नहीं है। वो तो जो है केवल स्व है, भावातीत है। वहाँ भाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए द्वैत का अनुभव तो हमारा हमेशा से है, जब से सृष्टि बनी है। लेकिन इसके विपरीत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, दो चीजें कह रहा हूं मैं, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत जिनको हो जाता है वो सभी प्राणी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। और जिनको पूरा अद्वैत हो जाता है उन प्राणियों का नाम ज्ञानी है। यही ज्ञानी और भक्त का थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है। वो भक्त नहीं हो सकते जो संसार की आसक्ति लिए घूमते रहते हैं। वो भक्त कैसे हो सकते हैं? जो द्वैत लिए घूमते रहते हैं वो भक्त कैसे हो सकते हैं? भक्त का भगवान का अभेद होना ही अनन्य भक्ति है। भक्त का और भगवान का आमने सामने होना या अभेद होना अनन्य भक्ति है, परम भक्ति है। और उस भक्ति में और ज्ञान में थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है। वहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं है, भासपना भी जहाँ नहीं होता। अब ज़्यादातर शंकाएं पैदा कहाँ हो जाती हैं? यहीं हो जाती हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में, क्या वहाँ तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि तुम जिसको ढूंढ रहे थे वही तो तुम्हें मिल गया है। अब जब वो तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें और किसी की ज़रूरत कहाँ है जो तुम दूसरा सिद्ध करने के लिए परेशान हो? अब परेशानी की क्या बात है? जब तुमको तुम्हारा जो है इष्ट मिल गया और फिर तुम चाहते हो कि कोई दूसरा हो। और इसी तरह की व्याख्याएं जो है ज़्यादातर आचार्य लोग करते रहते हैं कि अगर ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई, तो फिर कहने सुनने को है रहा ही क्या गई? ऐसा थोड़ा ही है। अगर ऐसा होता तो ये वेद शास्त्र जो है तुमको सुनाए हैं वो ज्ञानियों ने, भक्तों ने सुनाए हैं कि अभक्तों ने और अज्ञानियों ने सुनाए हैं? परंतु थोड़ा सा भी हम विचार नहीं करते।
और बिना विचारे जो है इन बातों की व्याख्याएं करते रहते हैं, इसलिए अनुभूति नहीं होती। अब ये समझ लो, आपको मृत्यु और नींद को एक जैसा समझना है। जिस क्षण आपको मृत्यु और नींद एक जैसी समझ में आ गई, उस दिन आप मृत्यु से घबराना बंद कर देंगे, क्योंकि मृत्यु नाम की चीज कोई है ही नहीं। जैसे नींद का जो आनंद था आपके पास, वही आनंद यदि जागृति में आपको मिल जाए, जागृत अवस्था में वही आनंद मिल जाए, तो फिर आप सोने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। तो बस उसी चीज का नाम, उसी स्थिति का नाम क्या है? स्थित प्रज्ञ। उसी का नाम क्या है? समाधि। तो समाधिस्थ व्यक्ति जो होता है वो नींद में होता है। नींद में होता है कि जागा हुआ होता है? होश में होता है। अब जरा इस बात को समझना है ठीक तरीके से। जो कभी सोता जागता नहीं है, कभी भी आज तक नहीं सोया, सृष्टि चाहे पैदा हो चाहे सृष्टि का नाश हो जाए, सृष्टि पैदा करने वाले सो जाएं, सृष्टि के विनाश करने वाले सो जाएं, लेकिन वो तत्व, जिस तत्व की खोज आपको है, वो अद्वय, कभी सोता जगता नहीं। वो तो सोने जागने वालों को जानता है कि कब कौन सो रहा है, कब कौन जग रहा है। उसको जानने वाला जो तत्व है वो अद्वय तत्व, अमृत तत्व है, निर्विकारी तत्व है, निराकार निर्गुण तत्व है। अब उस तत्व के प्रयास का नाम क्या है? वेदांत। वेदांत प्रक्रिया किसको कहते हैं? चाहे कुछ समझ लेने का नाम वेदांत नहीं है। वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा, ब्रह्मो जीवो सकलम जगश्च, अखंड रूप स्थितिर एव मोक्षो, ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियो प्रमाणम। अब उसका प्रमाण श्रुतियों के पास है। इसका क्या अर्थ है? इसका प्रमाण श्रुतियों के पास है। ये किस अर्थ में बात कही जाती है? इस अर्थ में कही जाती है कि स्वप्रमाण ही श्रुति प्रमाण है, स्वप्रमाण ही गुरु प्रमाण है। गुरु वाक्य केवलम। सतगुरु महाराज जो बात कहते हैं वो श्रुति सिद्ध है, या श्रुति जो बात कहती है वो गुरु की अनुभूति है। वही तो गुरु जी की अनुभूति है। ये सारे शास्त्रों के अनुभव गुरु का अनुभव नहीं है। हाँ जी, वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, विद्वसा विद्वसम आनंद भुक्तये न तो मुक्तये। वो मुक्त नहीं होते जो शास्त्रों की व्याख्याएं करते रहते हैं। मुक्त तो वो होते हैं जो इस तरफ अपना रास्ता बना लेते हैं। तो आज क्या गजब होना है? गजब की बात क्या है? इस अनुभूति के विपरीत अनुभूति। कौन सी अनुभूति के विपरीत? सोना जगना, जन्मना मरना, ये सब स्वाभाविक चल रहा है। ये कभी कोई बंद नहीं कर पाएगा, ना आज तक किसी ने बंद किया है। स्वयं अवतारी पुरुष भी आए तो उन्होंने, जैसे बिंदु जी एक भजन गाते हैं, वो हमारे सतगुरुदेव भगवान स्वामी युग पुरुष जी उस भजन का खंडन करते हैं, केवल तुम्हें समझाने के लिए, विरोध करने के लिए नहीं। जैसे वो भजन क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हमने प्रभु को नियम बदलते देखा। ठीक है, मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये जो है बिंदु जी ने अपनी अनुभूति लिखी। तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि अनुभूति भाव अनुभूति है, भावातीत अनुभूति नहीं है। भावातीत अनुभूति तो ये है
महाराज जी के शब्द बोल रहा हूँ, आप अनुभव करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। भावातीत अनुभूति क्या है? भावातीत अनुभूति ये है कि आज तक प्रभु के नियम को हमने टलते देखा ही नहीं है। प्रभु का जो नियम सृष्टि पैदा होने का, पालित होने का और विनाश होने का, जो तब था सो अब है, सो हमेशा रहेगा, कभी नहीं टल सकता। समझ में आ रही बात? जैसा है विधि का विधान तैसा ही है। और विधि का आखिरी विधान क्या है? आखिरी विधान जरा देखो, बड़ी रहस्य की बातें हैं। शंकर जी तमोगुणी, ब्रह्मा जी रजोगुणी और विष्णु जी सतोगुणी, ठीक है। और फिर भी को है प्रभु। तो ये प्रभु क्यों है? तुम यह तमोगुणी हो तो प्रभु हो। तमोगुणी से मतलब है तुम दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हो। तमोगुणी से मतलब है दारूबाज, जुआरी, चोर, तमोगुणी। लेकिन प्रभु नहीं हो सकते। रजोगुणी हो सकते हो, हाँ व्यापारी हो सकते हो, लेकिन प्रभु नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें सात्विकी, गुलाब जामुन, जलेबी आदि बना सकते हो, खिला सकते हो, लेकिन विष्णु नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों देवता हाँ पूजनीय हैं और परम पिता की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। तो क्यों है? ये रहस्य है। और बस इसी रहस्य को जानो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो रहस्य क्या है? शंकर जी तमोगुण का काम तो करते हैं, यानी सृष्टि का विनाश तो करते हैं, लेकिन जानते हैं कि हमने कोई विनाश नहीं किया। विष्णु जी पालन तो करते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं कोई पालन वालन नहीं करता। ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना तो करते हैं, परंतु जानते हैं कि मैंने आज तक कोई रचना नहीं की। बस यही ईश्वर और जीव का भेद है। ईश्वर विद्यावान हो करके सब कुछ जान रहा है एक ही चिदाभास, चेतन का वही आभास, माया की उपाधि से ईश्वर होके सब कुछ जान रहा है। और वही जो है चिदाभास अविद्या की उपाधि से ग्रसित होकर के सीमित बना हुआ है, अल्पज्ञ बना हुआ है। हो तो तुम वही, जो वो है तो वही तुम हो। और यही शायद सोहम शब्द का लक्ष्य अर्थ है। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो हमारा ये विषय क्या है कि आप स्वाभाविकता के प्रति युद्ध करें। आप स्वाभाविकता को जो सत्य माने बैठे हो, ये सत्य नहीं है। और हम स्वाभाविकता से हटना नहीं चाहते। जैसे हम सोना तो चाहते हैं, परंतु समाधि में नहीं जाना चाहते। जरा सा भी फर्क नहीं है। आपकी जो मैं इस संसार में व्यवहित हो रही है, इसी का लय करना है। तो जो जान करके लय करते हैं वो धारणा है, ध्यान है, समाधि है। और जो बिना जाने बेहोशी में ही चले जाते हैं, उसका नाम नींद है, बेहोशी है, मौत है। तो ये फर्क है। अब छोटी सी साधना है, उसको तिल का पहाड़ बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर दुराग्रह रूपी राक्षस बैठा है। तुम जो आग्रह करते हो कि नहीं, ये स्वाभाविकता ही सत्य है, हम नहीं मान सकते इसको, बस यही वेदांत का विरोध है। तो वेदांत के विरोधी कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। जो वेदांत के जो है पुजारी हो जाते हैं, जो इसकी शरण में आ जाते हैं, उनको ये मार्ग बहुत सहज हो जाता है।
बल्कि एक दिन ऐसा होता है कि आपको वो परम तत्व ज्यों का त्यों अनुभूत होने लगता है और फिर आप स्वयं चिल्लाने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सत्य गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, श्री सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा। जल जाको निर्मल होर मन होवे चंगा, जल जाको निर्मल मन होवे चंगा। डुबकी लगाते सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। डुबकी लगाते सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सत्य गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, श्री सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया। भव दुख गया सुख कोस पा लिया, भव दुख गया सुख कोस पा लिया। हृदय भूम बीच प्रेम बीज बो गया, हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। ऐसे ही प्रेम के पुजारी रामचरितमानस में थोड़ी सी घटना है, आपको सुना दूं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म हूं मैं और जगत में ठगी भी करता हूं। रामचरितमानस का एक बढ़िया प्रेरक प्रसंग है। ज्ञान स्वरूप राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ज्ञान स्वरूप हैं ये, और उधर जो है केवट भी ज्ञान स्वरूप है। तो घटना हम उसी पॉइंट की सुनाएंगे, पूरा प्रसंग सुनाने, हम कोई रामायणी नहीं है। उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। जब ये सब लोग जो है नाव से उतर गए तो प्रभु सकुच ही यह कछु नहीं दीना। क्या संकोच हुआ? सुनाई नहीं जी। ये संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं। ठीक है। अच्छा, जिनको व्यापकता का पता नहीं है, जिनको अपना जैसा ही स्वरूप दूसरे का नहीं लगता है, यहाँ पर क्या सोचेंगे? यहाँ पर सोचेंगे संकोच का आएगा, हम पे कछु है ही नहीं, हम दें का। जंगल में चले जा रहे हो, ठीक है, किसी ने आपको सुविधा दे दी। ये मैंने दृश्य देखा था एक बार अपने गुरुदेव का। एक रिक्शा वाले पे बैठे तो रिक्शा वाले ने उतनी दूरी के, पुराने समय की बात है जब 5 रुपए की कीमत होती थी, पूरे दिन की जो है मजदूरी 5 रुपए होती थी, तो 5 रुपए जो है तय किया। अब उसका पसीना जो निकला रिक्शा वाले का, और मेहनत जो गुरुजी ने देखी, उसको देख करके हमसे बोले 20 रुपए दे दो। हमने कही नहीं स्वामी जी, इतना नहीं लगता है। वो भी कहने लगा अरे साहब इतना थोड़ी लगता। वो भी हाथ जोड़ने लगा। स्वामी जी ने कहा नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम लोग नहीं देख।
तो आज उस बात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि काश तब मुझे बोध क्यों नहीं था इस बात का। तो राम जी को संकोच है, आज किसी सेठ को संकोच होता है? पूरी जो है यात्रा कर लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुमने गलत मांगे पैसा। रिक्शा वाले क्या कहते हैं? तो ये कौन सी समझ है जिसकी वजह से कुछ नहीं है पास में, फिर भी देने के लिए, देखो इधर, तुम कहते हम पे है ही नहीं देने को, देने के लिए संकोच हो रहा है। प्रभु सकुच है यही कछु नहीं दी। दूसरी जो है ज्ञानी कौन है? सीता जी। सीता जी। अब वो ज्ञानी क्या देख रही है? हाँ? पिए की पिया सी पिए की है, ही पिए की है, अपने पिया के हृदय की। हाँ जी, पिया के हृदय की। क्या तुम्हें अपने ही हृदय की खबर नहीं है कि तुम्हारे हृदय में क्या गरम मसाला पक रहा है? जी हाँ, अगर आप ज्ञानी हो तो सबको ज्ञानी देखो, आप भक्त हो तो सबको भक्त देखो, ठीक है? आप जानकार हो तो किसी का जो है अपमान मत करो। आप यदि जो है समझ गए हो बेईमानी करना गलत बात है तो किसी को बेईमानी मत करने दो। समझ में आ रही कि नहीं? तो सी है पी है, ही है की है, जानन हारी और मन मुदरी, मन मुदित उतारी। का उतारी? अच्छा जरा हमें बताओ, केवट की उतराई उस समय रही होगी भैया, ज्यादा से ज्यादा पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा है। अब मुदरी देख करके आज का रिक्शा वाला हो तो क्या कहेगा? खूब हमको जो है बेवकूफ पल्ले पड़ा है। कई कृपाल ले उतराई, मुदरी दे रहे हैं। जी हाँ, है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी जो है सो दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं इसकी कीमत क्या है। क्या देख रहे हैं? जो आप हैं, जो वो है। हाँ, इसे प्रेम कहते हैं महाराज। प्रेम इतना सस्ता नहीं है। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो लहे सो शीस दिए। प्रेम में सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, और जिसमें हमारा तुम्हारा लगा है वो प्रेम तो नहीं है प्यारे, वो मोह है, वो राग द्वेष है, वो ईर्षा है, वो घृणा है, वो जो है चिपकना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो सर्वत्र एक स्व के अलावा और कुछ दिखाई देता ये नहीं, उसका नाम प्रेम है। तो उसने जो है क्या कहा? नाथ आज में काह न पावा। ये बताओ आज हमसे बचा क्या है जो मिला ना हो? हाँ, तुम तो कहते हो वकील साहब हम पे अकड़ाते हैं, हमें तो ढेर लगाते वकील साहब से। ये श्रद्धा नहीं है भाई साहब, ये अश्रद्धा है। इसका नाम क्या है? अश्रद्धा है, अविश्वास है। हाँ, जो आपको जो है ठिकाने लगाना चाहता है उसी के प्रति आपका घृणा भाव। क्या लग रहा है केवट को? केवट को लग रहा है कि आज तो मुझे सर्वस्व मिल गया। किस लिए लग रहा है? कि राजा दशरथ के लड़का मिल गए? नहीं, आज केवट को जो है सब कुछ इसलिए मिल गया है कि सब कुछ में रहने वाला व्यापक तत्व आज व्यक्ति होकर सामने खड़ा है। जी हाँ, तुम हमको व्यापक देख पाओगे। अब जब तक व्यापक नहीं देख पा रहे हो तब तक तुम जो है श्रद्धा ना करो तो नुकसान नहीं है तुम्हारा। बोलो, सब ज्ञानी बन जाते हैं, एकदम सब भक्त बन जाते हैं, फिर ये सत्संग बेकार चला जाता है। जैसे पंडा की जो है नाव आगे बढ़ती ही नहीं है, खूंटे से बंधी रहती है, इसी तरह से ये सत्संग चलता रहता है और मिलता जुलता
सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया। श्री सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया। भव दुख गया सुख कोष पा लिया। भव दुख गया सुख कोष पा लिया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ। श्री सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ कि सब कुछ में ही मैं है, ये जग है अनहुआ। सब कुछ मैं ही मैं हूँ, सारा जग अनहुआ। ये बात पकड़ना बहुत कठिन काम है। उदाहरण तो पकड़ में आ जाते हैं। जैसे तमाम जेवरों में देखा जाए, तमाम जेवरों में देखा जाए तो सोना एक ही है कि अलग अलग तरह का है? एक ही है। केवल जेवरों का अपना अस्तित्व खत्म करना है। अलगर्ज उपाधि जेवर है, जो जान रहा सो सोना है। अब सारे जेवरों को जो जानने वाला सोना है, वो जेवरों से कितनी दूर है भैया? है? समझ रहे हो ना? तो उदाहरण तो मेरी समझ में आता है, लेकिन इतना हम विचार नहीं कर पाते कि जेवर भी कल्पना है तो जड़ ही है, और सोना यदि जान भी रहा है तो जड़ ही है, और जड़ जड़ को जान भी नहीं सकता। तो उदाहरण कभी भी ज्ञान नहीं हुआ करते। यहाँ सोना है चेतन आत्मा, और जेवर क्या है? तुम्हारा ये तीनों शरीर, इंद्रियां आदि जो कुछ भी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब जेवर है। तो जानता हूँ सबको जहाँ भी जो गया। जानता हूँ सबको जहाँ भी जो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। श्री सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो 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 गया। श्री सतगुरु द्वारे पे बिछी शांत सैया। श्री सतगुरु द्वारे पे बिछी शांत सैया। अर्थात जहाँ अशांति नाम की कोई चीज है ही नहीं। नींद में अशांति है, बड़ी कमाल की बात है। नींद में हम अपने परब्रह्म परमात्मा से एकीकार हैं, एकाकार हैं, लेकिन उसकी चाह हमें आज तक पैदा नहीं हुई। हम सोना चाहते हैं, हम नींद में जाना चाहते हैं, सो दारू पी के चले जाते हैं, भांग खाकर चले जाते हैं, लेकिन जहाँ गए थे उस तत्व की खोज करने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। सो व्यवहार अच्छा लगता है, जबकि इस व्यवहार में तुम सुखी हो, दुखी हो, जन्मते हो, मरते हो, लड़ते हो, भिड़ते हो, फुगती हो रही है। सो लगता है सत्य, मरे जा रहे हो, एक सेकंड को नहीं छोड़ पा रहे, सो लगता है सत्य। और जिस सत्य का अनुभव नींद करा रही है, मौत करा रही, इसलिए संतों ने देखो क्या कह दिया, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाओगे पूर्ण परमा। अगर परमानंद की तुमको फिक्र है तो मर जाओ। जी हाँ, जिंदा होने को फिरते रहते हो। हम कभी जानते नहीं। आज देखा तुम वकील साहब को, जान जान के क्या करोगे? जितना जान जान के इकट्ठा किया है सब गोबर है, सब विष्ठा है। अगर तुमने जो है अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना,
तो शांत सैया जहाँ बिछी होगी वो तुम्हारा स्वरूप होगा, और जहाँ किंचित भी अशांति है वो स्वरूप कैसे हो सकता है? वो तो धोखा है। सतगुरु द्वारे पे बिछी शांत सैया, सतगुरु द्वारे पे बिछी शांत सैया, पा लिया विश्राम अब कोई न जगैया, पा लिया विश्राम अब कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। श्री सत्य गुरु द्वारे पे गजब हो गया, श्री सत्य गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत। तो सत्य के जो है चिंतन में, सत्य के अवधारण करने में, सत्य को पाने में तुम्हें जगत तो खोना ही पड़ेगा। जगत को लिए फिरते हो साथ में, कभी सत्य तुम्हें झलक भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो अब